ओके जी, काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। अच्छा, अब ये है कि हम आज जो अभी मैंने आप लोगों को बताया है उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हैं, ठीक है, वो आप लोग पूछें, मैं आप लोगों को वन बाय वन जो है वो सबको आंसर करता रहूँगा। और उसके बाद दो तीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और भी हैं, वो भी करनी है। ठीक है। एंड प्रोफेशनल अकाउंट की कोई फ़ीस होती है शाहिद मुनीरपुर जी? प्रोफेशनल अकाउंट की $39.9 होती है। फायदा पूछ रही है, एलएलसी इज मस्ट फॉर पीएल। देखिए, एलएलसी जो है ना वो तब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टेस्ट लॉन्च के लिए आपको एलएलसी नहीं चाहिए। ठीक है, टेस्ट लॉन्च जो है वो आप बगैर एलएलसी कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको जब आपका क्लाइंट होगा और वो कर रहा होगा तो उसको एलएलसी चाहिए होगी, और वो तब चाहिए होती है आपको क्योंकि आपको उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है अपनी। ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ में फिर आपको बिजनेस अकाउंट होता है, फिर वो सेंड कर होता है, मतलब वो कब से जो में आपका फिर यूज़ हो रहा होता है, तो एलएलसी चाहिए होती है, लेकिन नॉट इन बिगिनिंग। मतलब टेस्ट लॉन्च जो है वो फिर आप उसको बगैर उसके एलएलसी के कर सकते हैं, उसके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। नहीं, अमेजोन को मंथली पे जो करना होता है वो तो मतलब वही $39.9 ही होते हैं आपको, जो अमेजोन को आपको मंथली पे करना होता है, जो अमेजोन की फीस होती है। ठीक है, लेकिन वो वन टाइम आपको तब करेगा जब आप अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद वो तब तक नहीं करता है जब तक आपके अकाउंट के ऊपर सेल्स नहीं आती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में तो कटेगी वो फीस, लेकिन उसके बाद जो है फिर वो नहीं काटेगा, और उसको भी समटाइम्स जो है वो रिफंड कर भी देता है, समटाइम्स नहीं भी करता अगर आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो। लेकिन वो आप अपने बजट में शामिल रखेंगे उस फीस को। पीएल के लिए बेस्ट मार्केट जो है वो यूएसए मार्केट है। सर, वो दोज हु हैव ऑलरेडी अकाउंट एंड डूइंग ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल, देखें वो भी करते रहें जो लोग आर्बिट्राज या होलसेल कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा चल रहा है। लेकिन पीएल का अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाए, क्योंकि पीएल वो चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और एक दफ़ा अगर आप पीएल करना शुरू करें तो फिर आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो वाली एक चीज़ है। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आप करना चाहें तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका होलसेल और आर्बिट्राज चल रहा है अकाउंट के ऊपर तो उसी के ऊपर आपने पीएल नहीं करना। ठीक है, अकाउंट वो अलग से कोई और बना लें। लेकिन प्रैक्टिकल लाजमी करें इसका। जी बिल्कुल, रन कर सकते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर पीवीसी रन कर सकते हैं। सर, अकाउंट कैसे बनाएंगे? नहीं नहीं, अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान है। अकाउंट बनाना बिल्कुल आसान होता है, आपको किसी की सर्विस लेने की जरूरत नहीं है। ओके जी, सो एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि हमने लास्ट लेक्चर में, जब हमारा लास्ट हमारा जो भी सेशन हुआ है उसके अंदर हमने जो डिस्कशन की है वो ये है कि अगर आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप लोग पीपीसी रन करना चाहते हैं और अगर आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिकल करना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट जो पीएल की किस तरीके से निकाली जाती है, ठीक है, उसकी सोर्सिंग में कितना टाइम, देखिए मैं आपको एक और बताऊँ, आपको पता है कि सोर्सिंग में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है, और सोर्सिंग करते वक्त ही आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, वो आपको डिफरेंट कॉस्ट वगैरह बताएंगे, बाई सी आपको बताएंगे, बाई ईयर आपको बताएंगे। ठीक है, फास्ट सी बताएंगे आपको, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं, जब आप उनसे रब्ता करेंगे, जब आप उनसे बातें करेंगे तो ही आपको पता लगेगा कि वो किस तरह आपके सामने कोटेशन रख रहे होते हैं, किस तरह आपने उनको प्राइस कम करवानी होती है, वो तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि अब ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ना, ये प्रैक्टिकल जो करना होता है, ये कब पॉसिबल होगा? जब आपके पास आप खुद से एक प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, जब तक आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं कर रहे हैं तब तक आपकी तमाम चीज़ें जो है वो कभी भी थ्योरी इस थ्योरी ये जहन में रखें। ठीक है, कि थ्योरी जो है वो थ्योरी है, हाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपको एक आइडिया होगा अच्छा ये चीज़ पीपीसी होती है, अच्छा ये स्ट्रेटजीज होती हैं, लेकिन जब तक आप उनको नहीं देखेंगे, अपने सामने एक बिल्कुल प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक आपके पास वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप एक क्लाइंट की प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, और वो कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएल जो है वो अगेन मैं रिपीट कर दूं कि एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है जो आपके रिस्क पर होती है। जब आप एक प्रॉपर प्रोडक्ट को हंट करते हैं तो कम से कम भी आपकी जो इन्वेंट्री है वो 4000 से लेकर $8000 तक चली जाती है आराम से। ठीक है, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इतनी कॉस्ट आपकी आ रही होती है, और महीने का जो एक्सपेंस होता है पीपीसी का वो भी आपका जो है वो ज़्यादा हो सकता है, वो भी आपके बजट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन वो 500 600 1000 तक भी जा सकता है आपका। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप कब करेंगे?
कब आपके मतलब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा? वो कॉन्फिडेंस आपके पास तभी आता है जब आप एक प्रोडक्ट को खुद लॉन्च कर चुके होते हैं। ठीक है, समझ लें कि 50 से 70% तो काम आपका डन हो जाता है। फिर एक बड़े लेवल पर जब आप कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ फिर आपको मेंटोर सपोर्ट भी होती है आपके साथ, और आपको फिर एक कॉन्फिडेंस खुद भी होता है। ठीक है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने वाली है वो यहाँ पर यह है कि ये काम जो होता है कि अपने अकाउंट दे देना, या अपने पीएल के अकाउंट की बात कर रहा हूँ खासतौर पर, पीएल के अकाउंट को दे देना या दिखा देना, ठीक है, वो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। किसी के लिए भी इम्पॉसिबल। ठीक है, इवन के इन फ्यूचर अल्लाह करे आप लोगों के पास भी अकाउंट्स हैं, आप लोगों के पास भी क्लाइंट्स हैं, आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, ये काम आप भी कभी भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, और करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने आपको उसका रीज़न बताया नहीं कि आपके क्लाइंट के आराम से वो पाकिस्तानी रुपए में अगर हम बात करें तो उसके 50-60 लाख रुपए भी लगे हुए होते हैं। ठीक है, 50-60 लाख रुपए अगर एक बंदे ने लगा रखे हैं, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके लगा रखे हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया को उसकी प्रोडक्ट दिखाते फिरेंगे, आप उसके अकाउंट पर पीपीसी रन करवाते रहेंगे, इस तरह कभी भी नहीं होता। ठीक है, उसका सबसे बेस्ट जो तरीका होता है, जो कि अगेन जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी उस बंदे की बनती है, उन इदारों की बनती है जो आपसे 50-50 हज़ार रुपए फीस चार्ज कर रहे होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, वो चाहें तो आपको बिल्कुल आराम से प्रोडक्ट लॉन्च करवा सकते हैं। इसमें खर्चा आता है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है जितनी वो आपसे फीस ले रहे हैं। अब आप वो खुद सोचे ना, खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे, अगर वो 10 बार लोगों से फीस लेते हैं और 40-40 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं। देखिए, मैं एक जहन में रखें कि मैं कोर्सेज के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जी कोर्स नहीं करवाना चाहिए, हर चीज़ यार कोर्स कर रहे होते हैं हमने, चाहे वो कॉलेज में गए, हम स्कूल में गए, यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ा है, ठीक है, हर जगह आप जहाँ पर भी, कोई भी कौन फ्री में देता है? और होना भी नहीं चाहिए फ्री में। ठीक है, मतलब एक पूरे बंदे की एक एफर्ट होती है, पूरी टीम काम कर रही होती है बैक एंड के ऊपर, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, टाइम निकाल रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां तक बात समझ में आती है कि ठीक है जी, आप एक कोर्स करवा रहे हैं, आप उसकी फीस चार्ज कर रहे हैं, लेकिन यार करवाओ तो सही ना फिर। मतलब आपको पता है कि एक बंदा अगर पीएल के अंदर आप उसको प्रोडक्ट लॉन्च करने नहीं सिखा रहे, उसको 2-3 दिन अगर आप पीपीसी रन करने नहीं सिखा रहे, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। ठीक है, और जब आप इतनी हैवी फीस भी चार्ज कर रहे हो, जब आप 40-50 हज़ार रुपये भी चार्ज कर रहे हो, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसी एक्सपेंस में से आप एक लॉन्च करवा कर दो स्टूडेंट्स को, ताकि उनको समझ में आए कि चीज़ें वर्क किस तरह करते हैं, आप उन्हीं से करवाओ सारा काम। ठीक है, तो जिम्मेदारी तो ये उनकी बनती है। लेकिन अगेन वही, क्या नहीं होता, नहीं लोग करते। ठीक है, वो बस आपको वही रटी रटाई बातें सिखा देते हैं कि ये आपकी प्रोडक्ट है, ये इसका क्राइटेरिया है, ठीक है, ये आपने हंट करनी है, ये अलीबाबा पर जाओ, ये आपको सप्लायर मिल जाएंगे। ठीक है, 7 साल का उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, ट्रेड एश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है भाई, ये तो सारा कुछ ही पड़ा हुआ है ना, हर जगह ये आपको मिल जाएगा। हज़ारों आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, हज़ारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उससे कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। ठीक है, ये चीज़ें तो पता होती हैं, आपको कोर्स में बता दी जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तो करो ना उस काम को। उनसे बात किस तरह करनी है, क्या आपने एक भी दफ़ा उनसे बात की है? किसी रियल प्रोडक्ट के लिए कोटेशन लिए उनसे? उनसे प्राइस कम करवाने की कोशिश की है आपने? आपने उनसे कहा है क्या उन्हें पिक्चर्स दो, आप उन्हें वीडियोस बनाकर देखो, वीडियोस बनाकर भेजो हमारे पास? ठीक है, फिर आपने क्या उनसे सैंपल मंगवाया है? आपने उनसे अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपने वेयर हाउस तक मंगवाई है? आपको पता लगा कि कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी कॉस्ट वो आपसे मांगते हैं, कितना टाइम लगता है इसको आने में? ठीक है, फिर आपने वो क्या उसको अकाउंट के ऊपर लगाकर उसके ऊपर पीपीसी रन किया आपने? आप अपने फर्स्ट पेज पर आए हैं? मतलब ये सब कुछ अगर आपने नहीं किया है, तो असल तो यही काम था जो करना था, जो नहीं किया। ठीक है, आप क्लाइंट को किस तरह, अब आज हम मुझे एक बात बताएं, आप खुद सोचें कि कल को आपके पास क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपसे सारे सवाल करता है कि भाई मेरी प्रोडक्ट होगी, कितने दिन में पहुंचेगी, कब उसके ऊपर होगा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, कितनी कोटेशन लेकर आओगे, प्रोडक्ट हंटिंग में कितना टाइम लगेगा? क्या आप इन तमाम सवालों का जवाब दे सकेंगे? आप उसको क्या कहेंगे कि मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छी निकालना आती है, पीएल की प्रोडक्ट 5 दिन में निकलाती है? अगर एक बंदा मेहनत करे तो 5 दिन भी, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा बोला, समटाइम्स तो एक दिन के अंदर भी निकाल लेते हैं, जो बहुत अच्छा स्टूडेंट होता है, हार्ड वर्किंग, अगर आपको एक्सपीरियंस अगर आपको करनी आती है, एक दिन में भी निकलाते हैं पीएल की प्रोडक्ट्स। बाकी सारा काम जो लगता है और टाइम जो लगता है वो सोर्सिंग में लग जाता है उसका, क्योंकि वहाँ पर आपको 10-12-15 से रब्ता करना पड़ता है, फिर वो कोटेशन उनके साथ बहस करनी पड़ती है, तो हम चीज़ हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये तमाम क्वेश्चन अगर आपसे क्लाइंट कर लेता है, तो किस तरह मतलब आप उसको सेटिस्फाई करेंगे? और फर्ज कर लें कि चलें एक मिनट के लिए आप उसको किसी न तरह घुमा फिरा कर उसको कायल कर भी लेते हो, बंदा आ भी जाता है, तो आप ये सोचो कि अगर आपने चीज़ें नहीं कर रखी हैं और कोई ऐसा बंदा भी आपके साथ नहीं है जो आपकी हेल्प कर देगा, जो आपको बता देगा, तो फिर आप क्या कर लोगे? मतलब किस तरह आप उसके प्रोडक्ट को लॉन्च करोगे? आप तो उसका लाखों रुपए का नुकसान कर दोगे। और फिर वही बात आ जाती है कि वो अगर मतलब क्लाइंट भी आगे से कोई ऐसा वैसा मिल गया, तो वो उल्टा आपके पीछे पड़ जाएगा कि तुम दो मेरा पैसा सारा वापस। ठीक है, 25-30 लाख रुपए तुमने मुझसे झूठ बताएगा, अगर आप उसको कन्विंस किस तरह करेंगे? साफ साफ आप उसको बताएंगे भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो जिंदगी में कोई प्रोडक्ट देखी ही नहीं, लॉन्च ही नहीं किए, तो वो तो वैसे ही नहीं आएगा। आपको उसको झूठ बोल के लाना पड़ेगा ना अपने पास, और अगर आप उसको झूठ बोलकर ले भी आते हैं, तो पकड़ तो जाएंगे एक ना एक दिन, वो फिर वो आपके पीछे पड़ेगा। ठीक है, तो पीएल इज अ गुड बिजनेस। ठीक है, पीएल जो है वो एक अच्छा बिजनेस भी है, एक अच्छा मॉडल भी है। आपका जहन, आपका दिल दिमाग सब तसल्ली और मुतमईन रहता है कि यार ठीक है, अगर आपको काम करना आता है, लेकिन उस लेवल पर जाने में एक बड़ा लंबा जर्नी है।
ठीक है, जो जिम्मेदारी आपकी मेंटोर की बनती है, उस मेंटोर की जिसने आपसे पैसा लिया, ठीक है, उस इदारे की जिम्मेदारी बनती है जिन्होंने आपसे पैसे लिए होते हैं, क्योंकि वही इस काम को प्रैक्टिकल आपको करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करवाया, नहीं, इतनी इंसानियत नहीं है किसी के अंदर, ठीक है, तो फिर अब वही है कि आप अपने एंड पर ये काम कर सकते हैं, और उसका तरीका मैंने आपको बता दिया, हमने भी ऐसे ही किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी चीज़ से आगे भी बढ़े, एक्सपीरियंस भी आया, चीज़ें भी आई। वही पूरे प्लान, पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना एग्री करते हैं, ठीक है, कितना इसको लेकर चलते हैं, लेकर चलें। मैं तो ये कहना चाहूँगा, लाजमी करें, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ठीक है, यू आर द लीडर। आप ही अब लीडर हैं अपने, आपने ही अपना आपको वर्कर बनाना है, आपने ही अपना लीडर बनना है। ठीक है, तो लीडर बने, लीड करें, ठीक है, लोगों को कन्विंस करें, अपने साथ अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को मिलवाएं, उनको मिलाएं, उनको मोटिवेट करें, उनसे कहो कि यार आपने इतना पैसा लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया, अब अगर हमें ये इतना डिवाइड होकर हमारे हिस्से में हजार हजार रुपये आ रहे हैं, तुम खुद सोचो यार, पीएल में तुम प्रोडक्ट लॉन्च करो हजार हजार रुपये में, ठीक है, तो भाई कर लो यार, हमारा ही फायदा होगा ना, हम सबका फायदा होगा, इक्वल फायदा होगा, हम ही कामयाब होंगे। समझ रहे हो ना, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अपने दोस्तों को कन्विंस करो, अपने साथ जो आपके कोलीग्स हैं आप लोग कन्विंस करो, अपने ही अंदर से एक लीडर बना लो। ठीक है, खास तौर पर किसी, मैं सजेस्ट करूंगा कि लीडर अगर आपने बनाना है तो किसी फीमेल को आपने बनाना है, क्योंकि फीमेल, वैसे तो अगेन ऐसा ये नहीं कि मेल्स में कुछ कमी है, ऐसा है, लेकिन फीमेल जो होती हैं वो ज़्यादा ट्रस्टेबल होती हैं। ठीक है, और वो नहीं करती फ्रॉड वगैरह। ठीक है, लड़कों के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समटाइम वो इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसको ब्लेम कर रहा हूँ, जस्ट एक्सपीरियंस की वजह से बता रहा हूँ कि फीमेल्स होते हैं नेचुरली ऐसी होती हैं कि वो नहीं करती हैं। ठीक है, तो आप उनके पास अपना सारा पैसा रखो जितना भी आता है। ठीक है, मजीद अगर आप लोग इस काम करते हो तो आप लोग अपने एक ग्रुप बना लो, और उसमें जो सीरियस लोग हैं, ठीक है, आप साफ साफ अनाउंस कर दो कि भाई हमने काम करना है और इसमें इतना पैसा भी लग सकता है, एस्टिमेटेड इतना लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, जो बंदा वाकई सीरियस है, ठीक है, वो आए हमारे साथ शामिल हो, हम प्रॉपर एक लॉन्च करेंगे, प्रॉपर अकाउंट बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे। यार देखो, अगर आप लोग नहीं करोगे, आप ये सोचो कि कोई मुआवजा तो नहीं होने वाला। ठीक है, इस चीज़ को जहन से निकाल दो कि कोई एक दिन कोई मिरेकल होगा, कोई मुआवजा होगा, कोई फरिश्ता आएगा, वो शायद सब कुछ करवा देगा हमें, हम, हमारे पास क्लाइंट भी आ जाएगा, हम कामयाब हैं। बिलीव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपसे पहले लाखों लोगों ने, लिटरली बता रहा हूँ आपको, लाखों लोगों ने ये पीएल का कोर्स किया हुआ है, आप उनसे अगर आप उनके हालात पूछो, कोई एक बंदा भी कामयाब नहीं है। ठीक है, हजारों में से कोई चंद लोग कामयाब होते हैं, वो भी वही होते हैं जो किस्मत से, जिनको चीज़ें मिल जाती हैं, जिनको समझ में आती हैं, वो लोग कर लेते हैं। अदरवाइज कोई भी कामयाब नहीं, तो कोई मुआवजा नहीं होता, मैं आपको बता ये रहा हूँ। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा सिर्फ दुआएं मांगने से, सिर्फ चीज़ें करने से बस हो जाएंगी खुद ब खुद, एकदम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, करोगे तो होगा। ठीक है, आई नो। अब आई डोंट नो कि आप लोग कितना इन बातों को समझ पा रहे हैं, कितना मेरा लहजा शायद थोड़ा सा आपको हार्श लगे। ठीक है, मैं शायद बहुत सीधी सीधी बातें कर रहा हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि लोग, कितने लोग इस चीज़ को लाइक करेंगे, बट बिलीव में ये हकीकत आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सारा आपको तजर्बा बता रहा हूँ, सारी आपको हकीकत बता रहा हूँ, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो बल्कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर भी चुके होंगे। ठीक है, ये इसी तरह वर्क करता है भाई, कुछ भी खुद ब खुद नहीं होगा। ठीक है, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता, ना ही होगा, आपको ही करना पड़ेगा। सो स्ट्रेटजी बनाओ, आज से इस चीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, एंड बिलीव मी, आप ही के अंदर से ऐसे ऐसे लोग निकल कर आपके सामने आएंगे, आप हैरान हो जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होंगे, बड़े इंटेलिजेंट भी होंगे। ठीक है, वो एक से बढ़कर एक कोटेशन लेकर आएंगे, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, अच्छे लोग भी होंगे। ठीक है, हर जगह अच्छे लोग, बुरे लोग होते हैं, और अच्छे लोग ज़्यादा ही होते हैं। नॉन सीरियस भी होंगे, वो लोग भी होंगे जो बड़े नॉन सीरियस टाइप के होंगे, जो नहीं करेंगे, जो नहीं लेंगे सीरियस बातों को, उनको छोड़ दो। ठीक है, बुरे लोगों को साइड पर रखो, जो बंदा आपको डिमोटिवेट कर रहा है ना, उनको आपने साइड पर ही रखना है। जो बंदा आपको डिमोटिवेट करे, जो देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद जो है फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह लेता हूँ, अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। अगर आपके सामने 100 लोग हैं ना, ये मैं आपको बड़ी एक एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपको बता रहा हूँ, अगर आपके सामने 100 लोग हैं ना, ठीक है, 100 में से ना 80 लोग वो होंगे जो आपकी तारीफ भी करेंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, वो आपके साथ भी चलेंगे, वो आपकी बात मानेंगे भी, सही, वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, 100 में से 80 लोग ऐसे होंगे, और 100 में से 20 लोग वो लाजमी होंगे जो आपकी गलतियां निकालेंगे। ठीक है, वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, कोई गलतियां निकालने की कोशिश करेंगे, बिला वजह का बोझ रखेंगे, जेलिस होंगे। मतलब ये हर जगह होता है, अच्छे लोग भी होंगे, बुरे लोग भी होंगे। ठीक है, आपको पसंद करने वाले भी होंगे, ना पसंद करने वाले भी, क्रिटिसाइज करने वाले भी होंगे। और ये जहन में रखना, इस चीज़ को आपने डील किस तरह करना होता है, आपने डील इस तरीके से करना, आप ये सोचो कि जो बंदा इस पॉइंट पर आपको ऐसे डिमोटिवेट कर रहा है, आपको नहीं मोटिवेट कर रहा है, ठीक है, आपका मजाक उड़ा रहा है, वो आपको डरा रहा है, आप ये सोचो कि वो बंदा के फ्यूचर में आपके काम आएगा। आप खुद इस बात को सोचो, क्या वो बंदा आपके फ्यूचर में काम आने वाला है? क्या आज तक वो इंसान आपके काम आया है, और आपको लगता है कि वो कभी आपके काम आएगा? ये दो सवाल अपने आप से आपने पूछे। तो अगर तो वो इंसान ना आपके कभी काम आया है, ना वो कभी काम आएगा, तो भाई उसको साइड पर कर दो। ठीक है,
आप लोग खुद सोचो हर एक चीज़ को, इतने मैच्योर तो आप लोग हैं, और हम श्योर कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं से कोर्सेज वगैरह किए होंगे, तो आप लोगों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी हो गया होगा, और बहुत सारे लोग तो इन बातों को रिलेट भी कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इस हद तक ये बातें ठीक हैं। ठीक है, और आई नो कि ये सबके साथ हालात एक जैसे होंगे। ठीक है, हम सबके साथ ही हालात एक जैसे होंगे। ठीक है, किसी ने भी, जिन लोगों का राइट बनता था, मुझे इस चीज़ का बड़ा गुस्सा है, अभी तक भी है। ठीक है, अब तो उस चीज़ को हालांकि हम रिकवर कर चुके हैं, बट के उससे शायद बहुत ही आगे निकल चुके हैं। बट मुझे अभी भी दुख इस बात का है कि चले हम तो हो गए, लेकिन हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग थे यार, जो बड़ी मुश्किल से वो फीस अफोर्ड करके आए थे। ठीक है, जो बड़ी मुश्किल से वो पैसा लेकर आए थे। कोई अपनी जॉब से आ रहा है, कोई अपने जो फीमेल्स थी वो अपने घर के काम छोड़ छाड़ के आ रही हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रही होती थी उसी टाइम में, वो अपने पूरे दिल के साथ वो काम कर रही होती थी। ठीक है, और उन लोगों के साथ किसी ने कुछ भी नहीं किया, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी ने उनको कोई स्ट्रेटजी नहीं बताई, कोई प्लानिंग नहीं बताई। मतलब किसी ने कोशिश ही नहीं की कि यार इन लोगों का भी कुछ करना है हमने। मतलब आखिर हम इनसे कुछ ले रहे हैं, इनसे पैसा ले रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं, तो हम इनके लिए कुछ करें तो सही ना। किसी ने सोचा ही नहीं किसी के लिए भी, बस अपनी फीस ली साइड पर कर दी, अपनी फीस ली साइड पर कर दी। ठीक है। सो बस ये है कि ये प्लानिंग है आप लोगों के सामने है। ठीक है, मेरी, मैम निदा है, मैम उर्वा हैं, बाकी लोग भी हैं, शानजा हैं, आप रब्ता करें। ठीक है, हमेशा हम आप लोगों के साथ हैं, एक ही वर्ष आप लोगों के साथ हमेशा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर आपको ज़रूरत महसूस होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं, किसी भी टाइम मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, कहीं पर भी आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा, अब हम किस तरह आगे मूव करें या हम किस तरह लेकर चलें, आप लोग बताएंगे। ठीक है, मैं खुद आप लोगों के साथ आ जाऊंगा, मैं आपको खुद बताऊंगा। ठीक है, वो तमाम चीज़ें होंगी। इवन कि अगर आप लोगों के पास क्लाइंट्स आते हैं, अगर कोई ऐसा बंदा भी है कि जिन लोगों के पास क्लाइंट्स हैं, पीएल के क्लाइंट्स हैं, ठीक है, और उनको लग रहा है कि वो नहीं कर सकता अकेले, ठीक है, तो आप लोग हमसे रब्ता करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, और टीम हेल्प करेगी आप लोगों की हर एक चीज़ पर, आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है, जो भी काम है आप लोगों के। ठीक है, कोशिश बस यही कि आप लोगों को किस तरह, जितनी हेल्प किसी को हो सकती है बस हो जाए। ठीक हो गया। तो आप लोग किसी भी पॉइंट पर रब्ता कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई उसका पैसा वैसा नहीं है। ठीक हो गया। तो ये एक चीज़ है, बाकी मेहनत करें। ठीक है, यही इसी तरीके से चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। यह हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, पीएल का, क्योंकि पीएल में अब ये पीपीसी होती है, और पीपीसी मैंने अगर बताया ना कि ये अगर मैं आपको सिर्फ रटवाऊंगा चीज़ों को कि जी ये एकोस होती है, ये इस तरह निकाली जाती है, ठीक है, ये टेकोस है इसकी, ठीक है, ये इसका ये होता है, ये इसकी मैनुअल होती है, इसकी वो होती है, आपको कुछ भी 2 दिन 3 दिन बाद आपको सब भूल भी जाना है, और वो आपके किसी भी काम में नहीं आना, किसी भी काम में नहीं आना। तो जितना मर्जी देखो, जब तक आप लोग उस काम को नहीं करना स्टार्ट करो, बात समझ रहे ना। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और साथ साथ ये है कि इस वक्त जो है वो होलसेल भी ट्रेंड पर चल रहा है, तो इंशाल्लाह जो है वो ईद के बाद हमारा प्लान था कि होलसेल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कह रहे थे कि होलसेल का सर दोबारा लॉन्च कर दें, जो फ्री इंटर्नशिप है, तो हमारी कोशिश हुई कि हम ईद के बाद जो है वो उसको फ्री जो इंटर्नशिप है होलसेल की, ठीक है, वो लॉन्च कर दें, जिसके अंदर ऑलरेडी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ले चुके हैं, और वो बहुत सारे तो कामयाब भी हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जो है वो अब ईद के बाद ही आई थिंक हो सकेगा पॉसिबल। तो ईद के बाद जो है वो हम एक पॉडकास्ट टाइप की रखेंगे, ठीक है, जिनमें हम तमाम स्टूडेंट को बुलाएंगे जो कि कामयाब हुए हैं होलसेल के अंदर, और अपना अपना जो अकाउंट है वो हैंडल कर, उनके पास क्लाइंट्स है, 2 2 3 3 क्लाइंट्स भी हैं, और उनको तमाम स्ट्रेटजीज वगैरह बताई गई थी। तो इंशाल्लाह होलसेल की इंटर्नशिप के अंदर वो तमाम स्ट्रेटजीज भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप होलसेल में भी कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए भी रेडी रहें जिन लोगों ने अगर करना है। और आई देखें, मैं हमेशा एक मशवरा देता हूँ कि सीखने का जो अमल है ना वो जारी रहना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर भी आपको लगता है, और जब एक चीज़ आपको मिल ही फ्री में रही है, ठीक है, जिसका कोई चार्जेस ही नहीं है, तो उसको करने में क्या हर्ज है। ठीक है, तो वो करना चाहिए, तो वो आप लोग वो भी ज्वाइन करें, और कोशिश करें कि उसको भी करें, ताकि आपको पीएल होलसेल ये तारा जो अमेजोन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो सारी आपकी कवर उसमें हो जाएं। ठीक है, जिस हद तक हो सकता है। और देखें, अभी तक ये चीज़ें हैं कि जिस हद तक हमारे से हो सकता है, हम लोग पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा जाए। ठीक है, मतलब उनके चार्जेस ना हो। ठीक है, और अगर कुछ पेड होता भी है, तो उसके चार्ज इतने मिनिमम होते हैं कि वो ना होने के बराबर होते हैं, उसके बदले में जो दिया जाता है वो स्टूडेंट को खुद भी फील होता है, और वो अक्सर बल्कि हैरानी से पूछ रहे हैं कि सर ये आप लोग क्यों कर रहे हैं, और किस तरह कर लेते हैं, मतलब इतने उसमें। सो पॉइंट ये है कि अभी तक हमारी कोशिश ये है कि जिस हद तक हो सकता है, ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर, क्योंकि अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर आप ही हमें लॉन्च करवा दें, आप ही हमारे साथ करवा दें, तो देखें उसके लिए फिर एक अलग ही स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो फिर हम बाद में देखेंगे, अभी टू बी ऑनेस्ट मेरे अपने पास भी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, क्लाइंट थोड़े से काम करना पड़ता है और ज़्यादा है, सो अभी नहीं, लेकिन हम इन फ्यूचर भी इस चीज़ को देखेंगे कि मैं खुद जो है वो किस तरीके से कि अपनी पूरी मेंटोरशिप के अंदर मैं पूरे एक लॉन्च करवाऊँ। तो वो चीज़ हम फिर इन फ्यूचर ही डिसाइड कर सकेंगे, लेकिन अभी के लिए ये ज़रूर है कि आप लोग करें।
ठीक है। और अगर आप चाहते हैं, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं हम जो है मतलब मेरे सुनत ये है कि मैं हूँ, मैं मृदा है, मैं मुरवा हैं, ठीक है, या टीम के बाकी लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह शामिल रहें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि अभी हम इस पॉइंट पर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, पैसों के वाले से नहीं कर सकते, बजट के वाले से नहीं कर सकते, एक्सेट्रा, ठीक है, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वो तमाम चीज़ आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपने कर लिया हंट, आपको लगता है कि सर इसको फाइनल हम कर लें, ठीक है, या अगर आपको कोटेशन वगैरह मसला हो रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें आप डेफिनेटली आप 100% जो है रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। और अगर किसी के पास कोई क्लाइंट वगैरह आ जाता है इस दौरान, ठीक है, हंटिंग भी स्टार्ट करें साथ साथ, क्लाइंट हंटिंग भी, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो तब भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग जो है वो इंशाल्लाह आपको पूरी सपोर्ट जो है वो इस हवाले से कि काम आपने करना होगा, ठीक है, मतलब ज़ाहिर क्लाइंट आपको होगा, हर चीज़ आपने ही करनी होगी, लेकिन वो जो एक सपोर्ट होती है कि एक डिसीजन लेने में परेशानी आ रही होती है, समझ में नहीं आ रहा होता क्या है, क्लाइंट आगे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके लिए आपको पूरी सपोर्ट मिल जाएगी, ठीक है, एंड दैट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें थी। तो आप लोग जो है वो अपना ग्रुप बना लें, और कोशिश ये करें कि 100 का टारगेट रखें कि हमारे पास जो है ना वो तकरीबन 100 लोग जमा हो जाएं, ताकि हर बंदे के जितने ज़्यादा लोग होंगे ना उतने जो होगी वो आप लोगों की कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं, ठीक है, तो अगर पर पर्सन 1000 भी आएगा तो आपका 1 लाख का बजट हो जाएगा, और 1 लाख रुपए में बहुत कुछ हो सकता है, मतलब टेस्ट लॉन्च तो हो ही सकती है ना, ठीक है। और आपका पर्पज जो होना चाहिए वो लर्निंग का होना चाहिए, आपने उससे कुछ कमाना नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ लर्निंग के लिए होती है। तो 1 लाख रुपए तक अगर आप पहुंचा लेते हैं अपने बजट को तो अच्छा खासा है। हमारे ज़माने में जब हमने की थी तो उस वक्त डॉलर काफ़ी सस्ता था, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट चीज़ तो याद नहीं है, आज से 4 साल पहले की आई थिंक बात है, 2019-20 की शायद बात है, तो काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन यह है कि उस वक्त हमारी काफ़ी अच्छी उसमें हो गई थी लॉन्च ना, और बड़ा अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे हमारे, ठीक है। हमारा वो जो एक्सपीरियंस था वो वंडरफुल रहा था उस लॉन्च करने का। तो आप लोग भी देख लें और करें, लाजमी करें इस चीज़ को, ठीक है। 2 ग्रुप बनाना चाहें 2 बना लें, एक बनाना चाहें एक बना लें, ठीक है। बजट को डिवाइड कर लें कि भाई इतना हमारा टारगेट है, और जब आप एक दफ़ा प्रोडक्ट निकाल लेंगे कोई प्रोडक्ट टेस्ट के लिए, तो वो फिर और आगे हो जाएगा। अ, सर चाइना से सी शिपमेंट जो होते हैं ना वो उनके 15 से 20 दिन होते हैं। ये जो सी शिपमेंट होती है ना ये भी दो उसमें होती है। सी शिपमेंट जो होती है ना वो दो तरह की होती है, एक होती है फास्ट और एक होती है नॉर्मल, ठीक है। जो फास्ट होती है उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, टाइम उसका कम होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल होती है वो ऐसी होती है 15-20 दिन, उसमें मतलब 30 से 35 दिन का भी टाइम देते हैं समटाइम्स। और बाकी जो है वो उसमें फास्ट में फिर वो थोड़ा फास्ट कर देते हैं उसको, और उसके चार्जेस थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। लेकिन कोई फिक्स नहीं होता किसी का भी ना, ये ना हर जो सप्लायर होता है ना ये वो आपको खुद बताएगा, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ठीक है। ये हर सप्लायर का अपना होता है, तो वो उसी हिसाब से आपको चार्जेस होते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन में पहुंच जाती है। ओके जी। सो ये चीज़ें थी। और आप लोग अगर प्रॉपर किसी स्ट्रेटजी के साथ आएंगे तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। और उसके बाद जिस तरह की भी हेल्प चाहिए वो होगी इंशाल्लाह। एंड ये है कि होलसेल जो है, यस वो भी जो है वो बहुत अच्छा मॉडल है इस सेंस में कि उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, एंड आजकल जो क्लाइंट हैं सबसे ज़्यादा मार्केट में वो होलसेल के ही हैं, ठीक है। और उसमें अकाउंट वगैरह का थोड़ा सा इशू आ रहे हैं, लेकिन उसमें ये इशू आ रहे हैं कि जो लोग अनऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से कर रहे होते हैं या फिर उनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो उसके ऐसे इशू आते हैं। लेकिन अगर आप लोग अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर से रब्ता करेंगे और वो करेंगे तो उसमें उसमें भी जो होता है वो चांसेस होते हैं कि आपको कामयाब आप उसमें हो जाते हैं, डेफिनेटली उसमें कामयाब होते हैं। वो होलसेल भी बेस्ट मॉडल है, वन ऑफ द बेस्ट मॉडल्स में से है अमेजोन के, ठीक है। और उसका क्लाइंट जो है उससे ज़्यादा होलसेल के ही हैं। पीएल को हम हमेशा इसलिए पीछे रखते हैं, एक स्टेप पीछे इसलिए रखा जाता है कि इसमें क्लाइंट आपको कम मिलते हैं। ये क्लाइंट मतलब इस सेंस में कम मिलते हैं कि वो जाहिर है कि वो एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा जज कर रहे होते हैं, चीज़ों को ज़्यादा जज कर रहे होते हैं। एक दफ़ा मिल जाते हैं तो वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये होलसेल का फ़ायदा ये होता है कि क्लाइंट इसके बहुत ज़्यादा है मार्केट में, एंड जो इंटर्नशिप होगी उसके अंदर भी इंशाल्लाह जो है वो जैसे वेब मेल वगैरह का यूज़ हो गया, कॉलिंग उनको किस तरह करनी है, उनको किस तरह मेल्स वगैरह भेजने होते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना वो आपको करवाया जाएगा। उसमें कोशिश होगी कि उसमें मैक्सिमम चीज़ें मतलब जिस हद तक जो प्रैक्टिकल हो
सकते हैं वो आपको प्रैक्टिकल करवाए दें, जिसमें कॉलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉल करना और वेब मेल के थ्रू उनसे रब्ता करना। ठीक है। सो वो भी अभी जब जब अनाउंस होगी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी स्टूडेंट की तरफ से कि सर उसको क्यों रोक दिया गया है, तो वो इंशाल्लाह दोबारा हम करेंगे। लेकिन वो अब ईद के बाद ही पॉसिबल हो सकेगा, तो ईद के बाद ही उसको फिर स्टार्ट करेंगे। वो जी आफ्टर वो सर कैसे मार्केट में क्लाइंट का स्टार्ट से शुरू करना है, और इसके रिलेटेड मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि मैं लर्न कर रहा हूँ कि अच्छा कैसे मार्केट जो है ना, इस मार्केट का ये सिनेरियो है कि आप क्लाइंट से ना पहले तो आप ना ऐसा करेंगे, शानदार से आप रब्ता कीजिएगा, ठीक है, और उनको ये बताइएगा, फिर वो जब बताएंगे तो फिर मैं आपको प्रॉपर वहाँ पर गाइड कर दूंगा, ठीक है, कि किस तरीके से आपने उससे क्या बात करनी और किस तरीके से करनी है। आप पैटर्न चेक करना जो है ना, वो अगर आप करना चाहें तो उनसे कर सकते हैं, ठीक है, कि मतलब आप ये मतलब बहुत ज़्यादा ये भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इसको किसी को पे करें इसके लिए, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ थोड़ा बहुत डिज़ाइन चेंज करवा लें, कोशिश करें कुछ उसके अंदर यूनिक लिस्ट है जो आप मतलब करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च, तो वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, और आपके 20-25 वो सारे होंगे यूनिट्स, तो ज़्यादा कोई मसला होगा नहीं पेरेंट का। यस, एडमिन जो है ना वो ग्रुप में रहेंगी, ठीक है, जो ग्रुप भी आप लोग बनाना चाहेंगे तो उसमें जो है वो शानजा रहेंगी, और शानजा के थ्रू ही आप जो कोई भी मैसेज वगैरह जो आपने करना हो वो आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। शानजा जो है वो एडमिन है, और उनको खुद भी अच्छा खासा नॉलेज है वैसे, ठीक है, अमेजोन के हवाले से, लेकिन फिर भी ये है कि जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं वो अगर आप चाहें तो फिर वो मेंटोर से पूछ कर बताती हैं, अदरवाइज वो खुद भी गाइड कर सकती हैं, इतना नॉलेज उनके अपने पास भी है, लेकिन बहरहाल उनका काम जो है वो एडमिन का है, तो वो ग्रुप्स के अंदर रहती हैं। तो आप उनको कोई भी क्वेरी वगैरह हो कुछ भी हो तो वो कर सकते हैं, एंड जो भी आप लोग ये अभी अगर आप लोग कोई ग्रुप बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें भी वो आपके साथ शामिल रहेंगी, ठीक है, जो आप लोग इस हवाले से जो ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप लोग अगर लॉन्च करने का इरादा रखते हैं तो वो उसमें भी शामिल रह सकती हैं। एंड जब आप लोग मतलब अगर आप लोग जो है वो इस तरह करेंगे कि जब आप लोग मतलब अगर आपका कोई फाइनलाइज होता है, ठीक है, मतलब 50 60 70 80 लोग शामिल हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं, तो फिर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, और फिर वो जो है वो आपको प्रॉपर, ताकि एक सुपरविजन रहे और चीज़ें जो है वो कंट्रोल में रहें, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि किसी बात को जहालत ना हो, कोई बदतमीजी वगैरह ना हो, किसी भी हवाले से कुछ भी ना हो, ठीक है, तो वो होना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप जो है वो किसी भी मेंटोर को जो है वो साथ शामिल कर सकते हैं, या फिर एडमिन को साथ शामिल करेंगे उसमें। पीएल के अंदर अकाउंट सस्पेंड होने का कोई चांस नहीं होता। पीएल के अंदर आपका अकाउंट कभी भी सस्पेंड नहीं होता, और अगर हो भी जाए, ठीक है, तो वो फौरन से रिएक्टिवेट हो जाता है, सस्पेंड होने की कोई वजह ही नहीं है ना, आपके पास मैन्युफैक्चरर की इनवाइस होती है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो पीएल के अंदर नहीं होता। ओके जी, आई थिंक मैक्सिमम लोगों के जो सवाल हम कवर हो चुके हैं, मीटिंग का टाइम हमारा एंड हो चुका है। उम्मीद है एंड मेरी बेस्ट विशेज़ भी आप लोगों के साथ हैं कि आप लोग जो हैं कामयाब हों, एंड मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एक्टिव हैं, एंड वो अभी से इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यही चीज़ होती है, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप किसी ना किसी पॉइंट पर भी लाजमी पहुँचेंगे, ठीक है। एंड तमाम तरह नेगेटिविटी को साइड पर रखकर आप लोग जो है इस चीज़ को स्टार्ट करें, और बिलीव मी यही एक तरीका है इस चीज़ से निकलने का, प्रैक्टिकल करने का, सब कुछ करने का, इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, इसके अलावा सिर्फ वीडियोस ही हैं, और वीडियोस भी अच्छी होती है, मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ होता नहीं है, ज़ाहिर है सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन ये होता है कि प्रैक्टिकल इस प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें होती हैं जिनको प्रैक्टिकल करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तो उसके लिए फिर तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तो आप लोग ये करें, ठीक है, कहीं पर भी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो, और ख़ास तौर पर अगर कोई बंदा खुद से पीएल करना चाह रहा है या उसके बाद पीएल के क्लाइंट वगैरह आते हैं तो वो फिर लोग रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, और वो फिर उनके साथ कर सकते हैं। और ये ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो 2-3 चीज़ें जो वो पेंडिंग में हैं वो, और वो उनके ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें जो है जो
हमारे पास होलसेल की इंटर्नशिप है वो भी होगी। एंड उसके बाद जो है वो पॉडकास्ट है, आप उसको पॉडकास्ट का नाम दे सकते हैं या फिर आप उसको एक सेशन कह सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह रखेंगे जिसमें वो तमाम लोग आपके सामने आएंगे जो कि होलसेल के अंदर कामयाब हो चुके हैं, जिनके पास अकाउंट्स हैं, ठीक है। और उनसे हम पूछेंगे कि वो किस तरह कामयाब हो, वो अपनी स्टोरीज आप लोगों के साथ बेसिकली शेयर करेंगे। और आप लोग जो भी उनसे सवाल वगैरह करना चाहें वो फिर आप लोग कर सकते हैं। मुझे अली अर्तज़ा पूछना, पीवीसी अलोन बंदा सीखे देन हाउ मच अ पर्सन कैन अर्न। ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग चाहें तो मतलब ये डिपेंड कर होता है कि आप उनसे कितना चार्ज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्लाइंट टू क्लाइंट भी वेरी कर होता है। पाकिस्तानी जो होते हैं वो हमेशा आपको कमी पे कर रहे होते हैं, अदरवाइज जो यूएसए क्लाइंट्स हैं एंड हमेशा कोशिश करेगी करनी भी आप लोगों ने यही है इन फ्यूचर भी कि यूएसए के ही लोग लें, ठीक है। मतलब जो पेशा को पाकिस्तानी ही ना हो लेकिन वो हों यूएसए के, ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा पे करते हैं और आप आराम से अकाउंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 3 4 अकाउंट है तो आप महीने का $1000 भी बना सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच शाहिद, एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस आप सबके लिए। एंड आप लोगों की दुआओं के लिए बस इतना ही कुछ चाहिए, जितनी आप लोगों की ये दुआएं हैं, आप लोगों का ये खलूस है, मोहब्बत है, बस यही चीज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। एंड अगेन वही चीज़ है कि इन तमाम चीज़ों से गुजरे हैं तो ये एहसास हुआ है, और कि बस अपने एंड पर जितना कर सकें किसी के लिए कर दें, ठीक है। और आप लोगों से भी बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कल को जब आप लोग कामयाब हो जाएं या किसी भी पॉइंट पर पहुंच जाएं या इवन के अभी भी, ठीक है, अगर जो आपसे भी ज़्यादा जूनियर लोग हैं आप उनकी हेल्प कर दिया करें, उनको बता दिया करें। देखें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी दूसरे के लिए बहुत बड़ा एक आसरा बन जाती हैं, बहुत बड़ी एक उम्मीद बन जाती हैं, ठीक है। तो किसी की उम्मीद नहीं ख़त्म होनी चाहिए, किसी का आसरा नहीं ख़त्म होना चाहिए। अच्छा जी, विच इज़ हाईएस्ट पेइंग स्किल इन अमेजोन बिजनेस। देखो ये ना, इसका जवाब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ये वही चीज़ आती है कि एक इंसान जिसमें कामयाब है ना उसको लग रहा होता है कि वही हाईएस्ट पेइंग है, ठीक है। अब हमें पीएल से भी मिल जाते हैं जिसमें अब देखें, मैं अगर आपको बताऊं कि हमारा जो है वो वेबसाइट वाला भी है, ठीक है, वेबसाइट के भी क्लाइंट आ रहे होते हैं। उसके साथ वो अमेजोन से रिलेटेड एलएलसी वाले भी हैं, फिर होलसेल के अपने भी हैं, पीएल के भी हैं, पीपीसी के भी हैं, ठीक है। तो मतलब जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिसमें आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, और जितनी फिर आपकी डिमांड जो होती है वो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होती है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप ले रहे होते हैं। तो अमेजोन कम्प्लीटली मैं कहता हूँ कि सीखना चाहिए, हर एक डोमेन में आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना है ताकि आपको चीज़ें फिर ना ये वो होती है कि आपको कहीं से भी इनकम आ रही होती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें रिलेटेड है, ये इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन होलसेल कर रहे हैं तो मैंने होलसेल में अक्सर मैं बताता भी रहता हूँ। अब आई डोंट नो कि आप लोग आप पुराने स्टूडेंट हैं, आप न्यू हैं, लेकिन फिलहाल मैंने होलसेल में बताया भी है काफ़ी दफ़ा कि होलसेल के अंदर ही 3 से 4 डोमेन्स हैं जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो है वो आपकी वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाती है, एलएलसी क्रिएशन आ जाती है, प्रोडक्ट सेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर अगर हम पीएल की बात करें तो पीएल के अंदर जो है वो आपकी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है, ये एक अलग डोमेन हो सकती है। पीपीसी कैंपेन को मैनेज करना होता है, ये एक अलग डोमेन होती है। पूरे अकाउंट को सिर्फ हंटिंग करनी है, ये एक अलग डोमेन होती है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ होती हैं। अभी हमारे पूछना है सर, हम होलसेल करें या पीएल करें। देखें, होलसेल और पीएल में से ना अ, मेरे नज़दीक जो बेस्ट है वो, मतलब वैसे तो दोनों ही हैं लेकिन पीएल को मैं मार्जिन इसलिए ज़्यादा देता हूँ कि पीएल पीएल जो है अगर वो आप एक मेंटोर की सुपरविजन के अंडर करेंगे या किसी सीनियर के साथ मिलकर करें एटलीस्ट स्टार्ट में, तो पीएल बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए और वो बड़ा सुकून देता है, ठीक है। ये चीज़ आई नो कि आई आपको अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो पीस ऑफ माइंड है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वो इसलिए ज़्यादा है कि एक दफ़ा बस आपकी चल पड़ी तो बस फिर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुरू में लगता है, टाइम लगता है, चीज़ें होती हैं, लेकिन 5 6 महीने लग जाते हैं, 4 5 महीने, उसके बाद फिर सुकून ही सुकून होता है, ठीक है। तो दोनों बेस्ट हैं। होलसेल से भी स्टार्ट इसलिए लेना चाहिए आपको क्योंकि उसमें जो है वो क्लाइंट भी ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों ही बराबर ही चल रहे हैं, तो आपके पास स्किल होनी चाहिए, जो भी क्लाइंट आपको मिल जाए फिर वो है। असल जो चीज़ है ना, इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो ये है कि आपके साथ मेंटोर सपोर्ट हो और एक्सपीरियंस लोग आपके साथ हो, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। ओके जी, हमारी मीटिंग जो है वो एंड होने वाली है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन जो है मैंने ऑफ कर दिए हैं। थैंक यू सो मच गाइस, जितने भी लोग जो हैं वो
प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। और इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों के साथ कनेक्शन में रहेंगे, ठीक है। आप लोग किसी भी टाइम जब भी आप लोग चाहेंगे तो आप लोग रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। एंड गाइडेंस जो होगी वो आपको इंशाल्लाह मिल जाया करेगी। आप लोग जो है वो उनसे रब्ता कर सकते हैं, शानदस के थ्रू जो है आप रब्ता कर सकते हैं। और इसके ऊपर लाजमी वर्क करें, टीम वगैरह बनाएं अपनी, और काम स्टार्ट करें। ठीक हो गया जी, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।